किया, अपना एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत संपन्न किया। अगले दिन द्वादशी आई, अर्धरात्रि में बाबा की निद्रा खुल गई। तो बाबा को लगा, उस जमाने घड़ी तो होती नहीं थी, तो बाबा को लगा कि लगता है ब्रह्म वेला आ गई है और द्वादशी तिथि आ गई है, तो मैं स्नान कर लूं। तो स्नान करने के लिए बाबा नंद यमुना जी के तट पर जाते हैं, लेकिन अभी तो ब्रह्म वेला आई नहीं, निशीथ वेला ही चल रही है, निशाच वेला ही चल रही है। और बाबा जान न सके और जो यमुना जी में डुबकी लगाई तो वरुण का काल उस समय को माना गया है। वरुण के अनुचर उस समय घूमते रहते हैं, इसीलिए 3 बजे से पूर्व स्नान करने की मर्यादा नहीं है, उसके उपरांत ही स्नान करना चाहिए। तो महाराज जैसे ही बाबा नंद ने डुबकी लगाई तो वरुण के सैनिकों ने पकड़ लिया बाबा नंद को और ले गए कहां? वरुण लोक। बहुत समय हुई जब बाबा लौटे नहीं, जशोदा मैया घबराई, बात क्या है? ब्रजवासी दुखी हुए कि बाबा नंद क्यों नहीं, कहाँ होंगे? अब तो व्रज में बात फैल गई कि बाबा नंद स्नान के लिए गए थे, लौटे नहीं। तो सब देखने को गए कि बात क्या है। तो देखते हैं बाबा के स्नान करने के उपरांत बाद के जो वस्त्र हैं वो रखे हैं, एक जल का पात्र भी रखा है, बाबा के कुछ वस्त्र भी रखे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं। सब बड़े दुखी हुए, क्या करें? भगवान ने एक लीला की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बाबा को लेकर आता हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक जाते हैं और वरुण लोक जाते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा नंद को बांध कर रखा है खंबे पर और वरुण देव अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सैनिक और सभासद विद्यमान हैं। बाबा नंद घबराए हुए हैं। इतने में छोटे से ठाकुर जी का पदार्पण वरुण लोक में हुआ और जैसे ही भगवान आए सो महाराज वरुण जी और सब सैनिक और मंत्री सब अपने अपने सिंहासनों से उतर गए, अपने अपने मुकुट भगवान के चरणों में रख दिए, सबने हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति करने लगे। अब नंद बाबा सोचे कि हमको तो बांध कर रखा है और बताओ मेरे छोटे से कन्हैया को देखो कैसे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। बाबा आनंद को आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या है, लेकिन भगवान खड़े हैं। वरुण जी ने आरती की, पूछा प्रभु क्या सेवा है? भगवान बोले काम है। तो वरुण जी बोले प्रभु आप मेरा स्मरण कर लेते, मैं आ जाता, आप क्यों आ गए? पर आप आए अच्छा ही हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया, स्थान पवित्र हो गया, पर आपका पदार्पण कैसे हुआ? भगवान बोले तुमने हमारे बाबा को बंदी बनाकर रखा है, इन्हें छोड़ो। वरुण जी ने जो सुना तो तुरंत नंद जी को खोल दिया, क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करिए। अब तक तो बेचारे बाबा नंद घबराए थे, पर अब जब अपने लाला का प्रभाव देखा तो वो भी। तो वरुण देव जी बोले महाराज मुझे क्षमा करिएगा। नंद जी बोले पहले पता नहीं था आपको किसको पकड़ कर ला रहे हैं? महाराज गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, हाँ आगे से ध्यान रखिएगा। महाराज बिल्कुल ध्यान रखूंगा। साहस आ गया बाबा को। यहाँ भगवान बाबा को लेकर के वरुण लोक से आते हैं और जब वापस लेकर के आए हैं तो ब्रजवासियों ने बड़ा उत्सव मनाया। अब यहाँ 2 बातें सिद्ध होती हैं। ये वरुण के दूत बाबा को ले जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? एकादशी को हम सब लोग निराहार रहते हैं और रसना जिह्वा, रसना के आराध्य देव वरुण ही है और जब हम व्रत करते हैं तो जिह्वा बहुत परेशान करती है। वरुण के दूत जो षड रस हैं, वो सब जीव का हरण करने का प्रयास करते हैं, यानी व्रत को भंग करने का प्रयास करते हैं। जो षड रस है, देखते हैं कि कुछ अच्छा अच्छा बन रहा है तो बस जिह्वा लालायित हो जाती है, तो वो कहती है व्रत करें कि न करें, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान वरुण के दूतों से भी बाबा की रक्षा करते हैं और बाबा को लेकर आते हैं। ये तो इसका आध्यात्म है। अब इसके उपरांत की एक मंगलमय कथा है, वो ध्यान से सुनिएगा। ये कथा भागवत जी में तो नहीं है, पर हमने व्रज के संतों से, प्रेमी भक्तों से, संतों से सुनी। कहते हैं भगवान जब बाबा को लेकर लौटे तो ब्रज में खबर चल पड़ी। बाबा ने बताया कि मैं तो बंधन में था और ये आए तो सब इनको प्रणाम करने लगे। कुछ भगवान की भगवत्ता का प्रकाशन हुआ। तो भगवान एकांत में बैठे थे, जंगल में गाय चराने को गए थे, साथ में ग्वाल बाल भी थे। तो ग्वाल बालों ने कहा लाला हम तुझसे एक बात पूछना चाहते हैं।
ठाकुर जी बोले पूछो ना क्या बात है। तो उनमें से श्री दामा बोला, ठाकुर जी क्या आप भगवान हैं? अब समझिएगा, एक सहज भक्त भगवान से सहज प्रश्न कर रहा है। श्री दामा ने भगवान से पूछा, क्या आप भगवान हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्यों? श्री दामा ने कहा, व्रज में सब बात कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, तो क्या लाला सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है क्या? भगवान मुस्कुरा करके बोले, हाँ। श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र में यही भिन्नता है। राम जी से जीवन भर लोगों ने कहा आप भगवान हो, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सामान्य मनुष्य हूं। राम जी से कोई भी पूछता है कि क्या आप भगवान हैं, तो वो कह देते हैं कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन कृष्ण का मार्ग जरा भिन्न है। उनसे कोई भी पूछता है कि क्या आप भगवान हैं, तो वो केवल ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, बल्कि 4 कदम आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो लोग संशयग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये बात 2 ही लोग कह सकते हैं। या तो जो सच में भगवान होगा वो कहेगा कि मैं भगवान, मैं भगवान हूं। तो श्री दामा सोच में पड़ गए। इतने में भगवान के एक सखा है मनसुख, वो श्री दामा से बोले, इनका क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं, काहे के भगवान है। दिन भर तो चोरी करते हैं, सबकी डांट खाते हैं, माँ यशोदा से डरते हैं, और यहाँ कहते हैं मैं भगवान हूं। तो श्री दामा ने फिर ठाकुर जी से पूछा कि लाला एक बात बता, झूठ मत बोल, तू सच में भगवान है कि नहीं? भगवान बोले, भैया क्या प्रमाण दूं मैं भगवान हूं? अच्छा तू भगवान है? बोले हाँ है। तो अपना वैकुंठ दिखा हमको, कहाँ है तेरा वैकुंठ? हमने सुना है कि भगवान का वैकुंठ होता है। भगवान बोले ठीक है, अभी दिखाता हूं। तो दिखा। कहते हैं वहीं एक कुंड था। भगवान ने कहा तुम सब इसमें छलांग लगाओ। तो सबने हंसते हुए कहा कि हमें मरना थोड़े, वैकुंठ देखना है, यमलोक नहीं देखना। तो भगवान बोले पहले मैं छलांग लगाता हूं, फिर देखो। भगवान ने छलांग लगाई तो सबने भी छलांग भर दी उसमें। अब जैसे ही छलांग लगाई उस कुएं में, और जब सबके नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि वैकुंठ में। लेकिन एक समस्या है, भगवान साथ नहीं है। बड़ी दुविधाग्रस्त हो गए कि जो ले आए थे वो कहाँ है। तो इधर उधर के लोगों को, कुछ लोगों को पूछते हैं कि तुमने लाला को देखा है? अब वो बोले संस्कृत, ये बोले ब्रजवासी हैं तो ब्रज भाषा कहते हैं। अब वो इनकी भाषा न समझे वैकुंठ में, और ये उनकी संस्कृत न समझे, तो बड़ी दुविधा हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। सो महाराज भगवान को खोज रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े घबरा गए, हम कहाँ आ गए। किसी से पूछा कि वो मोर मुकुट, और ऐसा इशारा करके कहा। उसने समझादा तो नहीं समझा, पर बोले भगवान का दर्शन? बोले हाँ, तो इधर जाओ। तो जहां भगवान शेष सैया पर पौड़े हुए थे वहां पर ब्रजवासी पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, बड़े बड़े देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध महर्षि भगवान की आरती कर रहे हैं, मां लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ब्रह्मा और शिवादि देव भी भगवान का वंदन कर रहे हैं। और भगवान शांताकारं भुजगशयनं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान सोए। और जब देखा ग्वाल बालों ने, उन्होंने देखा अपने ठाकुर जी को, इतने खुश हो गए कि चलो दिख तो गया, मिल तो गया। तो ग्वाल बाल दौड़े, अरे बोले लाला तुझे कब से खोज रहे, यहाँ तू लेटा हुआ है। ऐसा कह के वो जो आगे बढ़े, लक्ष्मी जी सिद्ध मुनि सब देख रहे, ये कौन है। द्वार वालों ने रोक लिया, बस यहीं तक दर्शन की अनुमति है, अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा अरे ये हमारा कन्हैया है, अंदर क्यों नहीं जा सकते। कोई कन्हैया नहीं है, भगवान है, ये बाहर से ही प्रणाम करो। बोले इसको प्रणाम करें हम? हे कैसी बात करते हो, क्या बोलते हो? अरे ये भगवान है। ब्रजवासी बोले काहे का भगवान है ये? वृंदावन में इसको
अपना वाहन बनाते हैं और इसकी पीठ पर सवारी करते हैं हम। कहते हैं ज्यों सबने सुना तो धक्के मार कर निकाल दिया इनको। देखो तो भगवान को कैसा बोल रहे हैं, निकाल दिया। अब तो बाल बाल वैकुंठ में रो रहे हैं और रोते रोते भगवान से कह रहे हैं कि लाला तू हमें कहाँ ले आया, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें तो वापस अपने वृंदावन जाना है। बहुत रोए। कहते हैं जब बहुत रोए तो रोते रोते नेत्र बंद हैं। एकाएक भगवान ने कहा, आवाज दी, बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जो उन्होंने सुना तो नेत्र खोले, और जो नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, उसी वंशीवट के नीचे बैठे। अब तो सबने ठाकुर जी को गले से लगा लिया, सब रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो भैया? बोले लाला ये क्या हो गया था हमें? बोले भैया तुम ही तो कह रहे थे कि वैकुंठ दिखाओ वैकुंठ दिखाओ, तो वैकुंठ ले गया था तुमको। ग्वाल बालों ने कहा, और अच्छा भगवान बोले कैसा लगा हमारा वैकुंठ? ग्वाल बाल बोले भैया हमको नरक भेज देना, पर वैकुंठ मत ले जाना अपने, हमको नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ, हमको तो यही प्रिय है, अपना वृंदावन यही अच्छा है। भगवान ने कहा यही तो मैं तुमसे कहता हूं, इसीलिए तो यहां ले आया तुमको।